ऐसे ही उत्तर प्रदेश में एक 5 साल की बच्ची की मौत तब हो गई अब सवाल आता है कि इससे बचे कैसे। सोचिए आप या आपके घर का कोई भी मेंबर इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर बोलता है कंडीशन क्रिटिकल है, तुरंत एडमिट करना होगा। आप शॉक में हो, डर में हो और इसी साइकोलॉजिकल प्रेशर का फायदा उठाकर शुरू होता है इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम, हॉस्पिटल कॉस्ट स्कैम। इंडिया में सबसे ज्यादा स्कैम इमरजेंसी के नाम पर होता है। बहुत हॉस्पिटल में पेशेंट को ओपीडी से सीधा आईसीयू में भेज देते हैं बिना किसी प्रॉपर मेडिकल रीजन के, सिर्फ बिल इन्फ्लेट करने के लिए। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में हाई डिहाइड्रेशन वाले एक पेशेंट को क्रिटिकल बताकर आईसीयू में डाल दिया गया। बाद में गवर्नमेंट मेडिकल ने प्रूव किया आईसीयू बिल्कुल अननेसेसरी था। इंडिया का प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेक्टर लगभग 1.5 लाख करोड़ का है और इसमें एक बड़ा हिस्सा आता है अननेसेसरी टेस्ट का। इसमें क्या होता है, डॉक्टर हर दिन एमआरआई टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, जबकि हर दिन रिजल्ट सेम आता है। ऐसे ही दिल्ली में एक मेजर हॉस्पिटल में एक्सपोज हुआ कि डॉक्टर हर एडमिटेड पेशेंट के लिए डेली 28,000 रुपए का टेस्ट रिकमेंडेड कर रहे थे। इवन सभी के रिजल्ट सेम थे। तीसरे नंबर पर आता है आईसीयू बिलिंग फ्रॉड। आईसीयू हॉस्पिटल का सबसे प्रॉफिटेबल फ्लोर माना जाता है। यहाँ होती है सबसे ज्यादा मैनिपुलेशन। इसमें क्या होता है, डॉक्टर बिना जरूरत के पेशेंट को सीधा आईसीयू में डाल देते हैं। ऐसे ही केरला में मेडिटेरिना हॉस्पिटल में एक फेक कार्डियोलॉजिस्ट 3 साल तक आईसीयू पेशेंट को संभालता रहा। अगले नंबर पर आता है मेडिसिन एंड कंज्यूमेबल स्कैम। सोचिए आपका कोई अपना आईसीयू में है, डॉक्टर बोलते हैं टेंशन मत लीजिए, सब कुछ अंडर कंट्रोल है, और पीछे से आपकी जेब चुपचाप खाली हो रही होती है। यहीं से शुरू होता है मेडिसिन एंड कंज्यूमेबल स्कैम। चलिए देखते हैं यह स्कैम होता कैसे है। नंबर 1, एमआरपी से कई गुना ज्यादा चार्ज। जैसे 10 रुपए की सिरिंज को बिल में 100 रुपया लिखते हैं। नंबर 2, अननेसेसरी मेडिसिन। जैसे पेशेंट को 5 इंजेक्शन की जरूरत थी लेकिन डॉक्टर ने उसे 20 इंजेक्शन दिया। ऐसे ही राजस्थान में सरकारी स्वास्थ्य योजना के अंदर एक बड़ा घोटाला पकड़ा गया। जांच में पता चला कि पेशेंट को जरूरत से ज्यादा दवाइयां दी गई, बिना बीमारी के भी महंगी मेडिसिन लिखी गई, सस्ती दवा को महंगे ब्रांड के नाम से बिल किया गया। इस घोटाले की कीमत कई 100 करोड़ रुपए बताई गई। अगले नंबर पर आता है इलीगल एडवांस डिपॉजिट प्रेशर। लॉ के अकॉर्डिंग इमरजेंसी में एडवांस मांगना इलीगल है, पर ग्राउंड रियलिटी अलग है। यहाँ डॉक्टर ये बोलते हैं टाइम वेस्ट मत कीजिए, लेट हुआ तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। इतना सब होने के बावजूद भी ये कहानी यही समाप्त नहीं होती। एडवांस डिपॉजिट कराने के बाद भी पेशेंट की जान बचेगी या नहीं बचेगी इसकी कोई गारंटी नहीं होती। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में एक 5 साल की बच्ची की मौत तब हो गई जब निजी अस्पताल ने 20,000 एडवांस मांगा था और इलाज से पहले पैसे ना जमा करने पर भर्ती नहीं किया गया। अब सवाल आता है कि इससे बचे कैसे। तो सुनिए, जब डॉक्टर आपसे बोले कंडीशन क्रिटिकल है, तुरंत एडमिट करना होगा, तब आपका जवाब होना चाहिए कि एडमिशन नोट और ट्रीटमेंट प्लान लिखित में चाहिए। जो चीज लिखित में देने से हॉस्पिटल घबराता है वही अक्सर स्कैम होता है। अगर डॉक्टर आपसे बोले पहले 50,000 जमा करो वरना ट्रीटमेंट नहीं होगा, तो आप उनसे बोलिए सुप्रीम कोर्ट का रूल है पहले ट्रीटमेंट बाद में पेमेंट। अगर फिर भी डॉक्टर ना माने तो आप उनके खिलाफ कोर्ट में कंप्लेन भी कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।